अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है ट्राउज़र्स का कपड़ा और आज हम सीखेंगे ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग का आसान तरीका। ये कपड़ा मैंने डबल करके रखा हुआ है और जब हम ट्राउज़र्स की कटिंग करते हैं तो हम पहले फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं और फिर बैक साइड की कटिंग करते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो आइए आज सीखते हैं कि किस तरह से हम ट्राउज़र्स की कटिंग करेंगे। ये मेरा ट्राउज़र्स है, 35.5 इंचज़ की लंबाई मुझे रखनी है। तो इस तरह से आपको अपने ट्राउज़र्स की लंबाई मेजर करके निशान लगा लेना है। नीचे मैंने जो निशान लगाया है वो पाइंचे का है और ऊपर वाला मैंने नेफ़े की तरफ का ये मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हमें 2 इंच का निशान लगाना है नेफ़ा मोड़ने के लिए। तो नेफ़ा मोड़ने के लिए हम 2 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। जितनी मेजरमेंट में रख रही हूँ उतना ही सिलकर आएगा। तो ट्राउज़र से हमने 15 इंच यहाँ से नापा है। अब यहाँ पर भी हम 15 इंच की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। ये हम चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं तो नीचे तक हम 15 इंच ही रखेंगे। हम कट कर रहे हैं पैंट्स ट्राउज़र स्टाइल। तो पैंट्स ट्राउज़र स्टाइल की कटिंग और इसके बाद इसकी सिलाई का तरीका भी हम देखने वाले हैं। ये वाला निशान लगाने के बाद फालतू कपड़ा कट करके अलग कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने पैंट्स ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग दोनों घर पर कर सकेंगे। अब यहाँ से मेजर करेंगे और ये आ रहा है हमारा 13.5 इंच। 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर 12 इंच का लगा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ से 2 इंच का गैप रखेंगे और इसको गोलाई की शेप जब यहाँ से देंगे वो 13.5 इंच ही आ जाएगा, इस वजह से। अब हम स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दोनों को मिला रहे हैं और यहाँ से हाफ़ लेकर जितना भी बन रहा है वो निशान हम लगा देंगे। ये बन रहा है 6.5 इंच और नीचे तक हम सेम निशान लगाएंगे, टोटल चौड़ाई का आधा। ये निशान लगाने के बाद इन लाइंस को मिला लेंगे स्केल की मदद से। अब पाइंचे की चौड़ाई जितनी रखनी है उसका हाफ़ लेकर निशान लगाएंगे। तो जितना मुझे रखना है उसका आधा इधर और आधा उस तरफ निशान लगा देंगे। पैंट्स स्टाइल ट्राउज़र हम कट कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से आप अपने निशानात लगाएंगे। अब इस स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल कॉर्नर तक ये आया है, ठीक है। यहाँ सिलाई का हक नहीं है क्योंकि ये फ्रंट साइड है ट्राउज़र्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। इसको थोड़ा सा गोलाई की शेप दे देंगे और यहाँ से भी इस तरह गोलाई की शेप दे देंगे। अब इन निशानात पर हम कट कर लेंगे और ये तैयार हो गई है हमारे ट्राउज़र्स की फ्रंट साइड। इसके बाद हम करेंगे बैक साइड की कटिंग, जिसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हमें करनी होती हैं, तो इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। ये कपड़ा अब बैक साइड का है, इसको भी मैंने डबल करके रखा है। अब बैक साइड वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं और 2 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पर और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट साइड वाले हिस्से की हमने कटिंग कर ली है और इसको इस तरह से हम सेट कर देंगे अपने बैक साइड वाले कपड़े के ऊपर। यहाँ पर हमने सेट करना है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो बैक साइड वाला हिस्सा है वो 2 इंच बड़ा रखना है। अगर प्रिंटेड है आपका कपड़ा तो इस तरह आपने देखना है कि फूल दोनों के एक ही सिमत जा रहे हैं, ऊपर या नीचे। यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। तो ये निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी इसको गोलाई की शेप दे दी जाएगी। बैक साइड वाले हिस्से को हम बड़ा रखते हैं। यहाँ से भी हम 2 इंच बड़ा रखेंगे और स्केल की मदद से हम लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। ऊपर वाली साइड को गौर से देख लीजिए, इस तरह से हम स्केल रखेंगे और बाहर वाली साइड से आसन की तरफ निशान लगाएंगे। अब कटिंग कर लेते हैं।
कटिंग भी आप गौर से देखिए कौन से निशानात पर मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से हमने थोड़ी गोलाई की शेप दी है। ये हो गई है हमारी कटिंग कंप्लीट। सिलाई की तरफ चलते हैं। सिलाई भी इसकी बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसके आसन की साइड पर सिलाई लगा रहे हैं। फ्रंट साइड वाला हिस्सा है जिस पर मैं सिलाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं सिलाई करूँगी इसकी बैक साइड के आसन पर। बैक साइड वाले आसन पर सिलाई लगा रहे हैं हम। एक दो बार आप अपने कैजुअल ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने फंक्शन पार्टी वेयर ड्रेसेस को भी स्टिच कर सकेंगे। इसके बाद अब मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों की साइड्स पर। साइड वाली सिलाई लगाएंगे। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, वैसे बहुत आसान है। एक बार आप इसको करके देखेंगे ख़ुद से। इस वीडियो को आप साथ साथ प्ले करते जाएं और इसको फॉलो करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। सिर्फ आपने ट्राई करना है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। साइड वाली सिलाई लगा रहे हैं, इसके बाद हम पाइंचे बनाएंगे और फाइनली नेफे में किस तरह से इलास्टिक हम स्टिच करते हैं वो तरीका भी आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल पेंट्स स्टाइल ट्राउज़र है। मैं आपको आगे वेयर करके भी दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा है। अच्छा, अब मैं पाइंचे के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको हम, ये 3 इंच चौड़ा है और अब हम इसको स्टिच करेंगे अपने पाइंचे में। एक सिलाई इस तरह से लगानी है आपने, स्ट्रेट सिलाई। बिल्कुल बिगनर्स को जहन में रखते हुए भी मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम देख रहा है और स्टिच कर रहा है तो वो भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सही से स्टिच कर सकेंगे इंशाल्लाह। एक सिलाई यहाँ इस तरह से लगानी है और अब इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके एक सिलाई ऐसे लगानी है आपने। आसान सिलाइयाँ हैं। अब फाइनली फालतू कपड़ा आपने कट करके अलग करना है और इस तरह से साइड की सिलाई लगानी है। अच्छा, साइड की सिलाई जब लगाएं तो 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो यहाँ से ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आए, और फिर जब दूसरे पाइंचे की साइड पर आएंगे तो यहाँ से भी ये बिल्कुल सेम आएगा। कोई साइड छोटी बड़ी नहीं आएगी इंशाल्लाह, और अगर छोटी बड़ी आए तो फिर आपने इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ की है। अब ये हो गया है हमारा स्टिच। इसको इस तरह से करके हमें तुरपाई करनी है और तुरपाई करते हुए हमने ये जो साइड्स की सिलाइयाँ हैं इस तरह से हम इसको दबा देंगे तुरपाई के अंदर। मीनवाइल जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सिलाई की और कटिंग की वीडियोस अपलोड करती हूँ, स्पेशली फैशनेबल और ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस की, स्टाइलिश नेक डिज़ाइंस की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है, सिलाई सीखनी है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तुरपाई हमारी हो चुकी है और अब हम नेफे की साइड को मोड़ रहे हैं। तो मोड़ने से पहले हमें एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है। इस तरह से डायरेक्ट आप नहीं मोड़ेंगे, पहले आपने इस तरह से एक स्ट्रेट सिलाई लगानी होगी। और इसी में मैं आपको इलास्टिक को भी स्टिच करके दिखाऊंगी। वो भी बहुत आसान है और वो कंफर्टेबल भी रहता है, इजी टू वेयर। यहाँ से 4 इंच का निशान लगाना है, फ्रंट साइड होगी ये हमारी, तो ये टोटल 8 इंचेस हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सिलाई वाले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपने इलास्टिक की लंबाई लेनी है अपने वेस्ट के हिसाब से। तो मैंने 12.5 इंचेस तक रखी है और ये सिंगल साइड है, डबल होके ये डबल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है और अब हम इसको अपने ट्राउज़र्स में स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसान सा ये मेथड है। यहाँ पर रखेंगे और जो निशान हमने लगाया था सबसे पहले इसको पिन अप करना है, ये ज़रूरी है। निशान पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर। तो पहले इस तरह से आप एक साइड पर सिलाई लगा के इसको मोड़ें और फिर एक स्ट्रेट सिलाई लगाते हुए दूसरे निशान पर आकर एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको वापस मोड़कर हम लाएंगे। क्योंकि ये फ्रंट साइड की तरफ चला जाएगा ये हिस्सा, तो यहाँ हमने स्ट्रेट रखना है, इसको कोई चुन नहीं डालनी है। बाकी जो हिस्सा है वहाँ हम चुन डालेंगे और फिर इसके साथ साथ ही हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी कि ट्राउज़र्स का लुक क्या आया है। इंशाल्लाह आप भी
घर बैठे इस ट्राउज़र्स को कट भी कर सकेंगे और स्टिच भी कर सकेंगे, क्योंकि ये इतना इजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ख़याल रखना होता है। तो ये हो गया है स्टिच। अब अपनी आखिरी सिलाई हम लगा रहे हैं बिल्कुल इसके बीच में। इस तरह से पकड़ के आपने सिलाई लगानी है। ट्राउज़र्स की वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एंड वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक पहनकर कैसी आई है। सो इट्स स्ट्रेट पैंट्स ट्राउज़र, इस तरह से इसकी लुक है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और समझ भी आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।